सभी लोग ध्यान से देखें। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके बारे में आपको ये फिगर समझना होगा कि फिगर कैसे बनाया जाएगा। एक खिलौना है, खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का है। तो पहले एक शंक्वाकार आकृति बना लीजिए। यहां पर सॉल्यूशन लिखिए। ये जो है शंक्वाकार आकृति है और उसके बाद जो है और उसी त्रिज्या वाले जो इसका जो ये व्यास है, ये जो है त्रिज्या है, इस त्रिज्या इसका है 3.5 सेंटीमीटर। ये और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है जो अध्यारोपित है। ये एक अर्धगोला है, इस तरह से अर्धगोला है पर अध्यारोपित है। ये क्या है? शंकु, उसी पर बनाया गया है। ये खिलौना है। अब उसके बाद जो है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई का मतलब ये है यहां से सीधा ये यहां तक की पूरी ऊंचाई, अर्थात ये अब समझ लीजिए यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है ये 15.5 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद जो है ये त्रिज्या 3.5 है तो इसकी भी ये त्रिज्या भी 3.5 होगी, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या और ऊंचाई इक्वल होती है। अगर ये जानकारी नहीं है तो इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद जो है इसमें जो है अब लिखिए ये शंक्वाकार, शंकु की ऊंचाई, इसको शंकु की ऊंचाई निकाल लीजिए। शंकु की ऊंचाई कुल यहाँ पर 15.5 सेमी है और इसी में -3.5 सेमी निकाल दीजिए। आपका आ गया ये 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है शंकु की यहां से यहां की ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो है अब इसमें कहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका खिलौना क्या है? इसका ये जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पूरा ये इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस शंकु वाले भाग का। शंकु की ऊंचाई तो क्लियर हो गई 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसका यल ये ज्ञात नहीं है। इसका यल ज्ञात कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब ये 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर लिख दीजिए यल इक्वल एक करणी में h² प्लस r²। तो r क्या है इसका? r इसका ये है, ये r है। तो यहाँ पर यल निकाल लीजिए, h की जगह पे 12 और उसके बाद प्लस r के स्थान पर 3.5²। अब यल इक्वल, अब यहाँ पर 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144 आएगा और उसके बाद प्लस, अब उसके बाद 35 में 35 का गुणा कर दीजिए तो इसका आएगा 5 में 25, 5 3 15, 16 17, 3 25 15, 3 3 9, 10, 5 7 5 12, 1 2 1 और एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव आ गया 12.25। अब उसके बाद यल इक्वल, अब इस पे इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 4 2 6, 4 1 5, 1.25। अब इसका जो है वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर आप वर्गमूल निकालना जानते हैं तो इस तरह से 156.25 वर्गमूल। अब ये दशमलव है, दशमलव की इस तरफ से जोड़ा बनाइए इधर। अब दशमलव की इधर से इधर जोड़ा बनाइए। अब एक से ज्यादा ना हो तो एक एक के, 1 2 से देखें 2 दूना 4, 3 से देखें 3 3 ना हो तो एक एक के, ये हो गया। अब 5 6 उतार लिया, ये एक इसमें जोड़ देते हैं, ये 2 हो गया। अब 2 का पहाड़ पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो, 2 दूना 4, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसका गुणा करके लिखते हैं। यहाँ 2 यहाँ 1, अब दशमलव बढ़ाए 2 5 एक साथ उतार लिया, जोड़ा ही उतरेगा यहाँ पर 2 2 4 2। अब उसके बाद पंचा बार जाएगा
क्योंकि 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 25, 5 24 2 22, 5 दूनी 10 2 12। इसमें आ गया आपका यल 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी यल क्लियर हो गया। यल कितना आया 12.5 cm। यल क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इक्वल लगा दीजिए समकोवक पृष्ठ, समकोवक पृष्ठ धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो सम का होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5, फिर उसके बाद एल का मान 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5। अब इसी को हल करना है। 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 11.0 गुणे। अब इसका जो है इसका कर दीजिए 12.5 प्लस 35 दूनी 70, 7। अब इसको 11 हुआ गुणे 7 जोड़ दीजिए 19.5। अब इसका गुणा कर दीजिए 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 9 99, 5 9 5 14, 1 10, ये 4 हुआ हासिल 10 हुआ, फिर 11 की 11 10, 11 10 जो है 21। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। इतना सेमी स्क्वायर। इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आपका 1 से 214.5 सेमी स्क्वायर है।